नशा पूरा करने के लिए गैंग बनाकर करते थे लूट, 3 गिरफ्तार, 7 लूट की वारदातों का हुआ खुलासा। सोनीपत में पेट्रोल पंप लूटने वाली कुल्हाड़ी गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CIA 1 और CIA 2 के सहयोग से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत जिले में पिछले कई दिनों से कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनीपत SP हिमांशु गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जो नेशनल हाईवे 44 के आसपास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP हिमांशु गर्ग ने बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ बाबा, विकास, प्रदीप उर्फ छोटा जो कि सोनीपत जिले के गांव नांगल कला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि इन्होंने एक वारदात को दिल्ली के नरेला में भी अंजाम दिया था और अब तक ये आरोपी करीब 7 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं जब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह नशा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी विकास जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और BTech की पढ़ाई कर चुका है, जो सोनीपत में नौकरी करता था और लगभग 50,000 से भी अधिक तनख्वाह लेता था, लेकिन कोरोना काल के समय उसकी नौकरी चली गई तो वह गलत संगत में चला गया और नशा भी करना शुरू कर दिया। देखिए, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत जिले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिसपे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और CCTV फुटेज के माध्यम से हम सबने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफ़ी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिसपे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम जिसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन और बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गाँव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें अगर मैं आपको वारदातों का थोड़ा सा अगर समरी बताऊँ तो टोटल 7 वारदातें इन्होंने करी हैं, जिसमें से 5 वारदातें तो पेट्रोल पंप की लूट की हैं, स्नैचिंग की हैं, लूट की हैं। और उन 5 वारदातों में से 4 वारदातें तो इसी जिले की हैं और 1 वारदात इन्होंने दिल्ली में करी है, नरेला क्षेत्र में करी है। तो 5 वारदातें तो इनकी पेट्रोल पंप लूट की हो गई। एक इन्होंने गैस डिलीवरी एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ स्नैचिंग करी थी इसी जिले में, वो भी अभी पिछले महीने की बात है। और एक इन्होंने बाइक चोरी कर रखी है, जो बाइक इन्होंने वारदात में यूज़ करी है, जो काले रंग की पल्सर है जो वारदात में प्रयोग की गई है, वो बाइक इन्होंने चोरी करी थी। वो जुलाई के महीने में कुंडली क्षेत्र से ही चोरी करी थी। तो उसमें भी इनकी क्योंकि चोरी में ये खुद लोग थे तो एक मुकदमा इन पर ये भी है। तो टोटल 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित हैं। इन सभी मुकदमों में बारी बारी से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर इनका हम प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ जो एक सचिन और बाबा, जो एक व्यक्ति आता था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उसका एक प्रीवियस मुकदमा हमें मिला है जो कि आर्म्स एक्ट का है। ये खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था, 2020 का मुकदमा है। इसमें इससे एक नाजायज वेपन मिला था। कुछ दिन ये जेल में इस मुकदमे में रहा था, उसके बाद ये बाहर आ गया था। इसके अलावा अभी तक की जांच में कोई और मुकदमा इसके सामने नहीं आया। एक मुकदमा और है, वो छोटा लॉकडाउन के टाइम का मुकदमा है, जिसमें लॉकडाउन को वायलेशन करके लोग आगे सड़क पे आ गए थे, तो वो एक मुकदमा वो भी दर्ज है। लेकिन और कोई था, वो ये था कि कुछ पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है। तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाए, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है, I-20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। सर, इनके स्टूडेंट हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके थे? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस BTech है और मैकेनिकल इंजीनियर है। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो BTech है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है।